दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर आखिरी चरण का मतदान हो रहा है और मतदान के बीचों बीच हर तरीके की खबरें निकल कर आई। कभी जो है ईवीएम खराब का आरोप लगाया गया, तो कहीं ईवीएम के मशीन पर टेप चिपकाने का मामला सामने आया, तो कहीं पर शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है कहा सुनी की खबरें निकल कर आई, तो कहीं पर लाठीचार्ज की खबरें आई। बहुत सारी खबरें आज सुबह से पश्चिम बंगाल के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप देखिए कि सुबह से हर तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। और आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब पहले चरण का मतदान हुआ तो भी उस तरीके से खबरें निकल कर नहीं आई जिस तरीके से आज यानी आखिरी चरण के दौरान देखने को मिल रहा है। नजारा दोस्तों जरा देखिए, ये वीडियो जरा देखिए। ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है और इस वीडियो को शेयर करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सागरिका घोष जी हैं, जो कि टीएमसी पार्टी की बहुत बड़ी नेत्री हैं, जो लगातार विवादी अंदाज में बातों को रखती हैं, शेयर करती हैं, जनता के सवालों को पूछती हैं। उन्होंने 2 वीडियो शेयर किए और पहले वीडियो में लिख रही हैं, केंद्रीय बल अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल की महिलाओं पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। बंगाल की महिलाएं बनाम केंद्रीय बल, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जीत किसकी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर से खबर आ रही है कि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और न सिर्फ महिलाओं के ऊपर, कुछ खबरें ऐसी भी बताई जा रही हैं, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जो शेयर किए जा रहे हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर परिजन भी पुलिस प्रशासन से लड़ते हुए झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज के दौरान कुछ बच्चों को भी चोटें आ गई। जी हां दोस्तों, सबसे पहले इस पहली वाली वीडियो को देखिए जिसमें किस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए जरा। देखा दोस्तों आपने, सागरिका घोष कह रही हैं, द सेंट्रल फोर्स ऑफ अमित शाह लाठी चार्जिंग बंगाल वुमेन्स वर्सेस सेंट्रल फोर्स, नो प्राइज फॉर गेसिंग हु विल विन, जय बांग्ला। यानी अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन जीतेगा, इस हालात में बताना कोई जरूरी नहीं है। और ये वीडियो तो दोस्तों ये पहला रहा। दूसरी वीडियो जरा देखिए जिसको शेयर करते हुए कह रही हैं सागरिका घोष, अनबिलीवेबल वायलेंस wreaked by Narendra Modi and Amit Shah on Bengal's citizens after lathi charging women, central force have now hit and injured a child. Unacceptable. Singham Thokasahi corpse must be hauled before the law. यानी कि सागरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बंगाल के नागरिकों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर कथित तौर पर की गई यह चौंकाने वाली बात जो दिख रही है, महिलाओं पर लाठीचार्ज के बाद अब आरोप है कि केंद्रीय बलों ने एक बच्चे को भी मारा है, घायल कर दिया है, जिसे अस्वीकार बताया गया है। सिंघम जैसी छवि को सख्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों, ये दोनों वीडियो आज पूरे बंगाल के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश भर में वायरल हो रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर हो क्या रहा है। कई एक वरिष्ठ पत्रकारों ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि क्या ऐसी तस्वीरों को देख करके, ऐसे नजारे देख करके क्या ये माना जाए कि पक्ष में और इधर से जो वादे किए गए कि पारदर्शिता निष्पक्ष जो चुनाव कराया जाएगा, क्या ये अब जो है हो रहा है या होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उमाशंकर जी हम पत्रकार हैं, उन्होंने इस तरीके के सवाल पूछे कि क्या लग रहा है बंगाल चुनाव कैसे हालातों को देख करके कि क्या निष्पक्ष हो रहा है। मतलब ऐसे तमाम लोगों ने अब पूछना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कई एक खबर और भी निकल कर मैं आपके सामने पढ़ना शुरू करता हूं। न्यूज़ 24 के जरा इस खबर को देखिए। लिखा है, पानीहाटी ईवीएम के बीजेपी बटन पर स्याही का दाग होने की शिकायत। यहां पर अलग ही मसला चल रहा है। आगे न्यूज़ 24 की खबर, जहां जहां ईवीएम पर टेप मिले वहां होगी दोबारा वोटिंग, इलेक्शन कमीशन, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। और आगे देखिए न्यूज़ 24 की खबर, कोलकाता बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु की टीएमसी वर्कर से झड़प, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। यानी यहां पर भी शुभेंदु अधिकारी और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में फिर से कहासुनी हो गई। और न सिर्फ कहासुनी हो गई बल्कि एक तरीके से कह लीजिए कि भगदड़ वाला माहौल देखने को मिला। और ऐसा ही कुछ मामला चुनाव के जो पहले चरण का मतदान हो रहा था उस वक्त भी ऐसा ही देखने को मिला था कि टीएमसी के कार्यकर्ता और जो कबीर, आपको पता है मैं किस कबीर की बात कर रहा हूं, हुमायूं कबीर,
जिसको लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। क्या कुछ नहीं कहा गया उस वक्त, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में जो है खबरें सुनाई दी कि भाई आपस में विरोधाभास शुरू हो गया, दोनों पार्टियां आपस में ही खड़ी हो गई आमने सामने। दोस्तों, इस चुनाव में भी, इस चरण में भी लगातार इसी तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। कहीं पर कुछ हो रहा है तो कहीं पर ईवीएम में पंगा हो रहा है तो वहां से शिकायत हो रही है, कहीं पर स्याही लग जा रहा है उसकी शिकायत की जा रही है, तो कहीं पर टेप लगाया जा रहा है उसकी शिकायत हो रही है, तो कहीं पर लाठी चार्ज हो जा रहा है उसकी शिकायत की जा रही है, तो कहीं पर कुछ हो जा रहा है। पूरे दिन बंगाल के चुनाव में, चुनाव से ज्यादा अगर कोई चर्चित खबर रही है तो इर्द गिर्द होने वाली जो चीजें हुई हैं वो चर्चा रही है, जैसा लाठीचार्ज का मसला। और जो परिजन हैं दोस्तों, वो बड़े व्याकुल हैं कि भाई ये क्या किया जा रहा है, क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा है, बताइए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावों को लेकर के जो अब तक कभी नहीं देखा गया वो आज पश्चिम बंगाल के अंदर देखा जा रहा है। क्या इस तरीके से चुनाव होने की किसी ने कल्पना की थी? सोचा भी था किसी ने कि इस हालत तक हो जाएगा कि प्रशासन को या फिर सीआरपीएफ की टीम को लाठी चार्ज करना पड़ सकता है, लाठी चार्ज करने से लोग नाराज भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें दोस्तों कही जा रही हैं इसमें। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप देखिए कि 1 बजे तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच का जो आंकड़ा निकला है, लगभग 61% से थोड़ा बहुत ज्यादा फीसदी मतदान हुआ है। यानी कुछ राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि शाम तक, जब तक वोटिंग का समय है, तब तक तकरीबन 80 से 85% मतदान हो सकते हैं। अब ये तो सच्चाई क्या है, क्या आंकड़े एक्चुअल में आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद महज कुछ ही देर के भीतर जो है आप देखेंगे कि वहां एग्जिट पोल भी आने शुरू हो जाएंगे। उस एग्जिट पोल पर भी सबकी नजरें निगाहें हैं। आप सबको पता है कि टीएमसी की तरफ से चैलेंज कर दिया गया, वो भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि अगर टीएमसी और ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, चुनाव के बीच जो माहौल बना हुआ, इस माहौल को लेकर आपकी क्या राय है? जो लाठीचार्ज किया गया है, जो आरोप लगाया गया टीएमसी पार्टी के नेता की तरफ से, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कई नेताओं ने इधर आरोप लगाया बीजेपी की तरफ से कि भाई ईवीएम की जो मशीन है उस पर टेप चिपका दिए गए हैं। इस आरोप को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? खैर, इस पूरे खबर को लेकर के, बंगाल चुनाव को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आज जो भी कुछ हुआ है, वीडियो कमेंट से समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।